नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, और साथ ही क्वेश्चन से संबंधित जानकारी भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मैंटूर बांध जो कि कावेरी नदी पर है, कहाँ पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु में है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, कावेरी नदी पर तमिलनाडु में बना हुआ है ये मैंटूर बांध। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये है टिहरी बांध, ठीक है, जो कि उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब मैं आपको भारत की पुलिस से संबंधित कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये जो आपको साइड में जो चिन्ह बना हुआ दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल में, अगर किसी पुलिस वाले की वर्दी पर कोई भी चिन्ह नहीं है, ठीक है, तो चिन्ह यानी कि बेज, ठीक है, अगर इनकी वर्दी पर कोई भी बेज नहीं है तो वो पुलिस कांस्टेबल होगा। ये कुछ पहचान बता रहा हूँ मैं आपको, जो पुलिस के विभिन्न प्रकार के पद होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो अगर किसी कांस्टेबल पर उसकी वर्दी पर कोई भी बेज नहीं होगा तो ये पुलिस कांस्टेबल कहलाते हैं। अगला देख लेते हैं, अगर वर्दी पर नीचे की तरफ दो फीते बने होते हैं, ठीक है, ये जो साइड में दिखाया गया है, तो उसका पद होगा सीनियर पुलिस कांस्टेबल का। उसके बाद अगर वर्दी पर नीचे की तरफ तीन फीते बने हैं तो वो होगा पुलिस हेड कांस्टेबल। नेक्स्ट है, वर्दी पर रेड और ब्लू रिबन के साथ एक स्टार बना होता है तो वो होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। नेक्स्ट, वर्दी पर रेड और ब्लू रिबन के साथ अगर दो स्टार हो तो वो होगा सब इंस्पेक्टर। नेक्स्ट है, रेड और ब्लू रिबन के साथ अगर तीन स्टार हो तो उसे हम इंस्पेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट है, अगर सिर्फ तीन स्टार बने होते हैं तो असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पद होगा। उसके बाद सिर्फ अशोक चिन्ह बना हो तो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर या एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। नेक्स्ट है, अशोक चिन्ह के साथ में एक स्टार होता है तो वो पद होता है डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। नेक्स्ट है, अशोक चिन्ह के साथ अगर दो स्टार होते हैं तो वो पद होगा डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस या सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। दोस्तों, ये जो पुलिस के एग्ज़ाम दे रहे हैं मेरे दोस्त, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने ही वाली है, और साथ ही ये आपकी अपनी नॉलेज भी बढ़ाएगी। नेक्स्ट है, अगर आईपीएस बैज के साथ तीन स्टार हों तो वो पोस्ट होगी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस या डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, अगर वर्दी पर आईपीएस लिखा है तो। नेक्स्ट है, अगर आईपीएस बैज के साथ अशोक चिन्ह होता है तो वो पद होता है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस या एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। नेक्स्ट है, अगर आईपीएस बैज के साथ अशोक चिन्ह और दो स्टार होते हैं तो वो होता है डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस या सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। नेक्स्ट, आईपीएस बैज के साथ में एक स्टार और एक छड़ी बनी होती है तो वो पद होता है जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस या इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। नेक्स्ट, आईपीएस बैज के साथ अगर अशोक चक्र है, अशोक चिन्ह है और छड़ी बनी हुई है तो उसे कहेंगे कमिश्नर ऑफ पुलिस या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो दोस्तों, ये पुलिस से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे, उनकी पोस्ट से संबंधित, तो आपको ध्यान रखना है इन सब का। नेक्स्ट है, ये इमेज जो आप देख रहे हैं इसी के बारे में है। ये जयपुर में आमेर दुर्ग है, ठीक है, और इसको गणेश पोल भी कहते हैं। तो प्रश्न ये बनता है कि ये इमारत किसने बनवाई थी, ठीक है, तो ये आमेर दुर्ग सवाई जयसिंह ने बनवाई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा किस प्रक्रिया द्वारा होता है, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा, जो गरीब लोग होते हैं उनके यहाँ मिट्टी के घड़े होते हैं, तो मिट्टी के घड़े में जो पानी रखा होता है वो किस प्रक्रिया द्वारा ठंडा होता है? तो ये प्रक्रिया होती है वाष्पीकरण, ठीक है, इवेपोराइजेशन। नेक्स्ट है, मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं? तो ये होता है आर्थ्रोपोडा, ठीक है दोस्तों। जितने भी जंतु हैं उनको कई प्रकार के संघ में बांटा गया है, तो ये संघ आर्थ्रोपोडा में आती हैं मकड़ियाँ।
नेक्स्ट है, पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट साबुन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट साबुन बनाने में ग्लिसरीन का यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा एक पियर्स साबुन आता है और बहुत सारे साबुन आते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो उन सब में ग्लिसरीन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर एक स्नेक का नाम दे रखा है जिसका नाम है बूम स्लैंग। ठीक है, तो इसकी एक खासियत होती है, बूम स्लैंग नाम का सांप अगर काटे तो शरीर के सभी छेदों से खून बहना शुरू हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा जब सांप काटता है तो सिर्फ 2 निशान बने होते हैं उसके दांत के काटने के, लेकिन ये सांप ऐसा है, अगर ये किसी को काट ले तो उस व्यक्ति के शरीर के सभी छेदों में से खून बहना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है, यदि चाय किसी धातु के बर्तन में रख दी जाए तो वो किस धातु के बर्तन में जल्दी ठंडी होगी? ठीक है, तो ये धातु है चांदी। ठीक है दोस्तों, चाय किस धातु के बर्तन में शीघ्र ठंडी होती है? चांदी, क्योंकि चांदी की तासीर ऐसी होती है, उसका एक गुण होता है कि हर किसी को गर्म वस्तु को ठंडा करना। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे बड़ी तितली का नाम क्या है? तो यह है जाइंट बर्ड विंग। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब तितली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो तितली का वैज्ञानिक नाम है रोपेलोसेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि ग्रह का घनत्व सौर मंडल के ग्रहों में सबसे कम है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सौर मंडल में किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, तो यह है शनि ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो इसका सही जवाब है 89। ठीक है, 89 तारामंडल हैं हमारे अंतरिक्ष में। अगला क्वेश्चन है, फूलों के खिलने और बंद होने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं अनुकुंचन। ठीक है, फूलों के खिलने और बंद होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुकुंचन। नेक्स्ट है, लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? दोस्तों ये इसमें के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। ये चैप्टर है फल। ठीक है, तो फल से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई ना कोई फल दे देते हैं और पूछते हैं कि इसका कौन सा भाग खाया जाता है। तो लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसका एरियल भाग खाया जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये उपकरण होता है स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। ठीक है, सूर्य की फोटोग्राफी करने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, अब मैं आपको कुछ पानीपत के युद्ध के बारे में बताऊंगा। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, और ये दूसरा युद्ध है पानीपत का जो कि 1556 में हुआ था। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच हुई, जो आदिल शाह सूर के सेनापति और मंत्री थे। हेमू के पास अकबर से कहीं अधिक बड़ी सेना तथा 1500 हाथी थे। तो दोस्तों आपको इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट लगे आप उसमें से नोट कर सकते हैं, और मैं आपको बताता चलूँगा। तो इस फैक्ट में आपको ये तारीख याद रखनी है। ठीक है, दूसरी लड़ाई पानीपत की कब हुई थी? 5 नवंबर 1556 को, और किस किस के बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में। ये इम्पोर्टेंट है इसमें। अगला फैक्ट है, पौराणिक कथा के अनुसार पानीपत महाभारत के समय पांडव बंधुओं द्वारा स्थापित 5 शहरों में से एक था। इसका ऐतिहासिक नाम पांडुप्रस्थ है। यही पांडुप्रस्थ आगे चलकर पानीपत हो गया जो हरियाणा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो ये हैं कि पानीपत कहाँ पर है? ये हरियाणा में है। और इसका प्राचीन नाम क्या था? तो इसका प्राचीन नाम था पांडुप्रस्थ। नेक्स्ट है, इस लड़ाई में हेमचंद्र ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी और वे जीत की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन लड़ाई में एक मौका ऐसा आया जब मुगलों की सेना ने हेमचंद्र उर्फ हेमू की आंख में एक तीर मारा और वे गिरकर बेहोश हो गया। यह घटना युद्ध में जीत रहे हेमू के हार का कारण बनी। नेक्स्ट है, इस दृश्य को देखकर हेमू की सेना भाग गई, जिसके चलते अकबर या बैरम खान ने हेमचंद्र का सिर काट दिया। इसके बाद अकबर का दिल्ली और आगरा पर कब्जा हो गया। नेक्स्ट है, पानीपत की दूसरी लड़ाई के फलस्वरूप दिल्ली और आगरा अकबर के अधिकार में आ गए। इस लड़ाई के बाद दिल्ली के तख्त के लिए मुगलों और अफगानों के बीच चलने वाला संघर्ष समाप्त हो गया और दिल्ली पर मुगलों का कब्जा हो गया और अगले 300 सालों तक बरकरार रहा।
ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है अकबर ने इस युद्ध के बाद क्या क्या जीता, दिल्ली और आगरा। ठीक है, और अफ़गान जो थे वो हेमू की तरफ थे, तो अफ़गान हार गए, और मुग़ल जो थे वो अकबर की तरफ से थे, तो मुग़ल लोग जीत गए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वसुधारा जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड राज्य में है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये झारखंड में है। नेक्स्ट, गोकक जलप्रपात कहाँ पर है? तो गोकक जलप्रपात कर्नाटक में है, और दोस्तों कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। नेक्स्ट है, चचाई जलप्रपात कहाँ पर है? तो चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश में है। दोस्तों ये कुछ आपको नाम अजीब से लग रहे होंगे, लेकिन ये शायद ही अभी तक क्वेश्चन में आए हैं, तो इनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्वेश्चन में आने के, क्योंकि अब क्वेश्चन में जो रिपीटिंग क्वेश्चन होते हैं बहुत कम आते हैं, नए नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको उनका ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पायकारा जलप्रपात कहाँ पर है? तो पायकारा जलप्रपात तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज़ कौन सा था? तो भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज़ था रेड ड्रैगन। ठीक है, आपको इसका नाम याद रखना है। अब दोस्तों ये कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। अभी एडीबी में नीले मितेश को तैनात किया गया है। ठीक है, ये भारतीय हैं, तो आइए इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। 1991 की कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी नीले मितेश को एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी में प्रमुख परिचालन समन्वय विशेषज्ञ के रूप में तैनात किया गया है। तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है, जो कि एडीबी में तैनात हुए हैं, और इनका पद ध्यान रखना है। ठीक है, परिचालन समन्वय विशेषज्ञ। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर का, अभी हाल ही में नई संसद के लिए मंजूरी मिली है, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने एक अतिरिक्त संसद भवन के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जो सरकार के विवादास्पद 20,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय विस्टा परियोजना का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसकी राशि याद रखना है, 20,000 करोड़, और किस परियोजना का हिस्सा है ये? विस्टा परियोजना। ये जो नई संसद बनेगी अभी, इसकी इमारत बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट वाली लाइन है, परियोजना 65,000 वर्ग मीटर में प्रस्तावित बिल्डअप क्षेत्र के साथ एक नई इमारत का प्रस्ताव रखेगी, तो आपको उसका क्षेत्रफल भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीके दास को अभी सीएमडी नियुक्त किया गया है इरेडा का, तो आइए कुछ पढ़ लेते हैं इसके बारे में। कैबिनेट की नियुक्ति समिति यानी कि एसीसी ने प्रदीप कुमार दास को, ठीक है, पीके दास यानी कि प्रदीप कुमार दास को भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि इरेडा का नया सीएमडी नियुक्त किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है इनका नाम और इरेडा की फुल फॉर्म। और दोस्तों वर्तमान में भी प्रदीप कुमार दास आईटीडीसी यानी कि भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड में कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब मैं आपको नेपाल ले चलता हूँ। नेपाल के कुछ क्वेश्चन हैं, तो आइए जान लेते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है। यहाँ की कुल जनसंख्या में से 81.3% हिंदू हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेपाल का भी तंबाकू आदि के लिए बहुत फेमस था। ठीक है, नेपाल कभी लिखा है ये, नेपाल कभी तंबाकू आदि के लिए बहुत फेमस था, लेकिन अब यहाँ तंबाकू खरीदना, बेचना और इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। नेक्स्ट है, आधे से ज़्यादा नेपाल ऐसा है जिसने कभी शराब पीकर नहीं देखी। इसका मतलब वहाँ पे शराब भी गैर कानूनी है। नेक्स्ट, पानी इकट्ठा करने के मामले में दूसरे नंबर पर है। ठीक है, जल संरक्षण के मामले में नेपाल दूसरे नंबर पर है। नेक्स्ट है, दुनिया में नेपाल का झंडा ही ऐसा है जो वर्गाकार नहीं है। इसके अलावा सभी देशों के झंडे के 4 कोने होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो आप इमेज में देख रहे हैं ये नेपाल का झंडा है, और ये पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा झंडा है जो वर्गाकार नहीं है, इसका शेप कुछ अलग ही है। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन लाया था मैं आपके लिए, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और आप चाहें तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।